अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद अस। इस चैनल में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं पाकिस्तान में आने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के बारे में। हम आपको बताते हैं कि कब किस इदारे में कितनी पोस्ट्स आ रही हैं और कब इनका टेस्ट होगा, टेस्ट किस तरह का होगा, टेस्ट की तैयारी हम आपको करवाते हैं, टेस्ट से रिलेटेड सैंपल पेपर्स और सिलेबस वगैरह के बारे में भी आपको बताते हैं। फिलहाल पाकिस्तान की बहुत सी तहसील्स में नादरा की जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट्स आई हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि उसमें अप्लाई किस तरह से करना है, क्या आपको चीज़ें दरकार हैं और किन किन तहसील्स में कितनी पोस्ट्स हैं, वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इसके अलावा कुछ सवाल पिछली बार जब नादरा की पोस्ट आई थी तब किए गए थे, उन सवालों के बारे में भी आपको बताएंगे कि आपको कैसे पता लगेगा कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं, और हमें कैसे पता लगेगा कि हम सिलेक्ट हो गए हैं या नहीं हुए। इस तरह के जितने भी सवालात हैं उसका जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो को मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया है, यानी कि पहले हम बात करेंगे उन पोस्ट्स की जिनका टेस्ट केपीके में होगा, फिर हम बात करेंगे उन पोस्ट की जिसका टेस्ट मुल्तान में होगा, फिर हम बात करेंगे उन पोस्ट की जिसका टेस्ट कोयटा में होगा, उसके बाद बात करेंगे सरगोदा वाले की, फिर बात करेंगे सियालकोट और लाहौर वालों की। तो स्टार्ट करते हैं केपीके से। केपीके में कुल 290 वैकेंसीज का टेस्ट होगा। उससे पहले आपको ये बात बताता चलूं कि ये जो टेस्ट है ये वॉक इन टेस्ट है और वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितने भी आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेने हैं। रिलेटेड डॉक्यूमेंट से मुराद आपका एनआईसी, आपका डोमिसाइल और आपके जितने भी पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें आपकी एजुकेशन वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, वो आपने लेने हैं और पहुंच जाना है टेस्ट वेन्यू पर। ये जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हैं ये फ़िलहाल ट्रेनी पोस्ट हैं, यानी कि फ़िलहाल 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटमेंट होगी। उसके बाद अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है कैंडिडेट की तो उन्हें 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट कर लिया जाएगा। अभी फ़िलहाल 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में स्टार्टिंग जो सैलरी होगी वो तकरीबन 35,000 होगी। फिर जब 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइनिंग होती है जिसमें 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसमें सैलरी भी बढ़ाई जाएगी और बेनिफिट्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। वो बेनिफिट्स जो नादरा के एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तहसील, फिर तहसील के बाद नंबर ऑफ़ पोजीशंस, कितनी वैकेंसीज़ हैं इस तहसील में। उसके बाद आपको दिख रहा होगा टेस्ट डेट, डे एंड रजिस्ट्रेशन टाइम, यानी कि टेस्ट देने के लिए पहुंचने की जो डेट है और जो टाइम है वो आपको दिख रहा है। उसके बाद इन केस अगर आप टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो इंटरव्यू डेट, इंटरव्यू डे और इंटरव्यू टाइम। मैं एक एक मिनट तक सब तहसील को सामने प्ले कर रहा हूं। आपने वीडियो को रोक लेना है। अगर आपकी तहसील आपको मिल जाती है तो आपने वीडियो को रोकना है और उसकी डेट और उसका इंटरव्यू टाइम देख लेना है। कुछ तहसील अभी चल रही थी स्क्रीन पर, कुछ तहसील ये इस वक्त स्क्रीन पर चल रही हैं, ये भी आपने देख लेनी है। और इनके सामने इनका टेस्ट टाइम, टेस्ट डेट, फिर इनके आप टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो इंटरव्यू डेट, इंटरव्यू टाइम वगैरह लिखा हुआ है। ये जो मैंने तहसील्स दिखाई हैं, अगर आप इनसे ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर स्क्रीन पर जो अभी एड्रेस दिखाया जा रहा है आपने यहाँ पहुँच जाना है। अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है 26 को या 27 को या जो भी आपका डेट है, तब आपने टेस्ट के लिए पहुँच जाना है और अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद आपने टेस्ट देना है। टेस्ट में क्या क्या होगा ये मैं आपको वीडियो की एंड में बताऊंगा। टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो आपने इंटरव्यू की जो डेट लिखी हुई है आपने वो देख लेनी है और इंटरव्यू देने पहुंच जाना है। केपीके के बाद हम बात करते हैं मुल्तान की। ये वो तहसील हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रही हैं। इनका टेस्ट मुल्तान में होगा। मुल्तान में किस जगह होगा वो मैं आपको बता दूंगा। पहले आपने वीडियो को पॉज करना है और आपने देख लेना है। अगर आप इनमें से किसी भी तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने
अपना टेस्ट डेट, टेस्ट टाइम, इंटरव्यू डेट और इंटरव्यू टाइम देख लेना है। अगर आप इनमें से किसी भी तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर पहुंच जाना है। टेस्ट डेट वाले दिन और उसी टाइम आपने जाकर रजिस्ट्रेशन करवानी है और टेस्ट देना है। फिर आपने, अगर आप क्लियर करते हैं तो आपने इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है। कुल 361 सीट्स थी जिनका टेस्ट मुल्तान में होना है। इसके बाद हम बात करते हैं कोयटा की। कोयटा में कुल 241 वैकेंसीज का टेस्ट होना है। तहसील आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आपने वही वीडियो को रोक लेना है और अच्छे से पढ़ना है। अगर इनमें से कोई भी तहसील आपकी है तो आपने टेस्ट डेट और इंटरव्यू डेट चेक कर लेनी है। ये थी वो तहसील्स जिनका टेस्ट आपने कोयटा में देना है। इसके बाद अभी जो स्क्रीन पर आपके पास शो हो रही हैं, ये कुछ और तहसील्स हैं जिनका टेस्ट आपने कोयटा में देना है। आपने इन्हें भी रोक लेना है। अगर आप इन तहसील्स में से किसी से भी ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने अपना टेस्ट डेट, टेस्ट टाइम, इंटरव्यू डेट और इंटरव्यू टाइम देख लेना है। इनमें से किसी तहसील में भी ताल्लुक़ रखते हैं तो सामने स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच जाना है और वहां जाकर आपने करना क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में 2 से 3 बार बता चुका हूं। उसके बाद हैं वो तहसील्स जिनकी 166 वैकेंसीज का टेस्ट आपने सरगोदा में देना है। स्क्रीन पर आपके पास शो हो रही हैं, आपने इनको अच्छे से देख लेना है। अगर इनमें से कोई भी किसी भी तहसील से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने अपना टेस्ट डेट, टाइम, इंटरव्यू डेट और इंटरव्यू टाइम देख लेना है। अच्छा, यहाँ पर टेस्ट की और इंटरव्यू की अलग अलग लोकेशंस हैं। मैं आपको दोनों ही शेयर कर देता हूं कि आपने टेस्ट देने कहां जाना है। ये जो अभी स्क्रीन पर शो हो रही है ऊपर, और ये जो नीचे स्क्रीन पर शो हो रही है, यहां आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। इसके बाद स्क्रीन पर आपके पास शो हो रहा होगा तहसील्स का, नंबर ऑफ पोजीशंस का और टेस्ट डेट, डे, टाइम और वेन्यू यानी कि लोकेशन का इसी कॉलम में बताया गया है। आपने इसे अच्छे से पढ़ लेना है, देख लेना है कि आपका टेस्ट डेट और टाइम क्या है, और लोकेशन भी आपको उसी कॉलम में मिल जाएगा कि टेस्ट की लोकेशन क्या है और इंटरव्यू की लोकेशन क्या है। अब बढ़ते हैं सवालात की तरफ। जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब देते हैं। पहला सवाल तो ये पूछा गया कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना। इसका जवाब मैं वीडियो में भी दे चुका हूं कि आपने अप्लाई नहीं करना, बस डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने हैं और आपने टेस्ट सेंटर पहुंच जाना है। वहीं वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, उसके बाद आपको वेट करवाएंगे कुछ देर और फिर टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा सवाल था कि टाइपिंग का टेस्ट इंग्लिश में होगा और क्या टाइपिंग में अगर नंबर कम आए और टेस्ट में मार्क्स ज्यादा आए, इसे किस तरह से लिया जाएगा। अगर आपके टाइपिंग में मार्क्स कम हैं लेकिन एमसीक्यूज में मार्क्स ज्यादा हैं तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर तो आपके टोटल मार्क्स इतने बन जाते हैं कि आप अपनी तहसील की या जिले की मेरिट लिस्ट में एडजस्ट हो जाते हैं तो आपसे फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। फिर एक सवाल था कि टेस्ट फिजिकली होगा या ऑनलाइन। टेस्ट जो है वो कंप्यूटराइज्ड होगा। पहले आपसे टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और टाइपिंग टेस्ट के फौरन बाद आपसे एमसीक्यूज टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद एक और सवाल है, काइंडली पासिंग मार्क्स बता दें, कैसे पता चलता है कि हम पास हो गए। तो पासिंग मार्क्स का मैं बता चुका हूं कि पासिंग मार्क्स का कोई चक्कर नहीं है, बस आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें ताकि तहसील में आप मेरिट लिस्ट में एडजस्ट हो सकें। अब पता कैसे लगेगा? टेस्ट देने के बाद आप टेस्ट सेंटर से मालूम करेंगे कि मेरिट लिस्ट कब तक लगा दी जाएगी और कहां लगाई जाएगी। वो आपको बता देंगे कि सेंटर के बाहर लगेगी या वहीं जहां टेस्ट आपने दिया है वहीं लगाई जाएगी और किस टाइम लगेगी, ये सब आपको बता देंगे। आपने जाना है और मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करना है कि आपका नाम आया है उसमें या नहीं। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं। और इंटरव्यू देने के बाद आपने जस्ट वेट करना है। 1 से 1.5 महीने या 2 महीने तक आपको पता लग जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं, कॉल आ जाएगी। ये एक और सवाल है, एज क्या है, 25 साल या 30 साल कंफर्म कर दे कोई। तो 25 ईयर एज है। अगर कोई ये कह रहा है आपको कि 5 साल एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, तो एडवर्टाइजमेंट के नीचे क्लियरली लिखा हुआ है कि 5 साल की एज रिलैक्सेशन इंक्लूड कर दी गई है, यानी कि वो एज रिलैक्सेशन को मिलाकर 25 साल एज हो रही है। एक और सवाल है, टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो तकरीबन 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कम भी होती है
तो कोशिश करें कि एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा सही करें। ओवरऑल नंबर अच्छे होंगे तो मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। एक और है कि कितने पैराग्राफ टाइपिंग करने होंगे और क्या टाइपिंग करना होगा, तो वो आपके सामने पैराग्राफ आते जाएंगे। आप जितना उसको स्पीड से टाइप करते जाएंगे, पैराग्राफ नहीं खत्म होगा, आप बस लिखते जाएं। आपकी स्पीड वो खुद ही, जो भी आपका टाइम होगा वो 20 मिनट दें या आपको 30 मिनट दें, इतने टाइम में आपने ये चीज़ें कवर करनी है। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप टाइप करेंगे, उतना आपका टाइमिंग जो है, उतने आपके मार्क्स जो हैं बढ़ते जाएंगे। एक और यहाँ सवाल था कि पिछली वीडियोस में जो एरर डिटेक्शन का बताया गया था वो हमने खुद करनी है या हमें एमसीक्यूज बेस्ड दी जाएंगी। तो आपको एमसीक्यूज बेस्ड दी जाएंगी। आपके पास सामने ओरिजिनल डेटा लिखा होगा और ट्रांसफॉर्म्ड डेटा लिखा होगा, और सवाल ये है कि क्या सामने लिखे हुए ट्रांसफॉर्म्ड डेटा में एरर्स हैं, और अगर हैं तो कितने हैं। आपने ओरिजिनल डेटा देखना है और फिर ट्रांसफॉर्म डेटा देखना है। आपको जितने एरर्स उसमें लग रहे हैं वो आपने काउंट करने हैं और सिंपली लिख देने हैं। तो ये थे कुछ सवाल जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपके दिमाग में कुछ और सवालात हैं, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, तो बिला झिझक कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी क्यूरीज का जवाब सिंपल वे में दें। अब मैं हाजिर हूँगा आपके साथ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।